गोपागंज मऊ थाना क्षेत्र की हिकमा चट्टी राजन कॉलेज के पास सड़क के किनारे रखी गई गुमटी बीती रात किसी वाहन से धकेल दिया गया। सुबह जब लोगों ने देखा तो गुमटी की हालत देख अवाक रह गए। जब गुमटी वाहन से धकेलने की सूचना मालिक को लगी तो भागा भागा मौके पर पहुंचा और जानबूझकर गुमटी धकेलने का आरोप लगाते हुए पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके की मुआयना करते हुए मामले की छानबीन में जुट गई। गुमटी मालिक ने बताया कि सड़क के किनारे काफी दिनों से गुमटी रखी हुई थी। कहा कि किसी से दुश्मनी भी नहीं है। सवाल यह है कि गरीब व्यक्ति की रोजी रोटी का साधन बना गुमटी किसने किसी वाहन से रात में धकेल दिया, ये लोगों के लिए पहेली बना हुआ है। बहरहाल पुलिस मौके की जांच पड़ताल कर कार्रवाई में जुटी हुई है। और व्यक्तिगत दुश्मनी तो किसी से है नहीं सिवाय एक व्यक्ति से, और मैं उस व्यक्ति का भी आपके सामने नाम नहीं ले सकता क्योंकि साहब के सामने ही जा करके मैं एप्लीकेशन डालूंगा। वो जो आपको चाहिए तो वहाँ पर आके एप्लीकेशन का कापी आप ले सकते हैं। और कई दिन से मुझको इसके बारे में धमकी दी जा रही थी। किस लिए धमकी दी जा रही थी? धमकी का मतलब कि एक मेरा मामला था, मामला वो कोई मैटर था। उस मैटर में एक दोषी है जो कि 8 साल के लिए कठोर कारावास हुई है पास्को के साथ में। अब उससे आप समझ सकते हैं कि किस बात मैटर में गया होगा। अब उसके वो तो जेल में चला गया, उसको तो हम कह नहीं सकते हैं क्योंकि जेल में ऑलरेडी है। तो उसके जो सपोर्टर्स हैं वो ऑलरेडी जो है आसपास के लोगों से बात करते हुए नजर आते थे कि हम लोग जो है इसको जेल में भिजवा देंगे, इसके साथ हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, गुमटियों को हम लोग उल्टवा देंगे। तो हम लोग भाई सोचते हैं कि चलो बात विचार तो अक्सर करके होती रहती है, लेकिन होने का मतलब तो ये नहीं कि सच्चे में हो जाएगा। अब ये पता रहा होता तो हम जो है पहले कंप्लेन कर दिए होते। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं, क्योंकि थोड़ा कैरियर बनाना है, नौकरी वोकरी चक्कर पड़े रहते हैं, इसलिए छोटे छोटे बातों को हम लोग ज़्यादा केयर नहीं करते, क्योंकि अगर जो उस पर हम लोग केयर करने लगे तो फिर हम लोग का कैरियर खत्म हो जाएगा। और इस वजह से जो है हम थाने तक और जो है कचहरी का चक्कर हम लोग लगाना नहीं चाहते, क्योंकि मेरा टाइम बर्बाद होगा। अब यही कारण है क्योंकि मेरा वहाँ पर मेरी एक कोचिंग है, ऐसी पाठशाला, देखिए मैं उसमें देख सकते हैं, मैं उसमें पढ़ाता हूँ प्लस इस दुकान को भी संभालता हूँ। और मेरे रोजी रोटी का साधन यही है। और सपोर्ट में मेरे कोई है नहीं, क्योंकि मेरे पिताजी भी पिछले वर्ष चल बसे। तो मैं हूँ, मेरी माता जी हैं और मेरी सिस्टर है, इसी से हम लोग अपना रोजी रोटी चलाते हैं। अब किसी को हमने देखा नहीं तो व्यक्तिगत कह नहीं सकता, लेकिन जो है थाने में जा करके जिस व्यक्ति के ऊपर मुझे 100% श्योर है, जो व्यक्ति मुझे इसके बारे में चर्चा करता था, इसके बारे में जिसके माध्यम से मैंने सुना है, उस व्यक्ति का मैं जरूर जो है साहब के सामने उसका नाम लेना चाहूँगा, उसके नाम से FIR जरूर डालूंगा। मगर ये जो देखा जाए बगल में राजन कॉलेज है जी, और बगल में जो तिराहा भी लग रहा है, जी जी जी। तो ऐसा क्या लगता है जो दुश्मनी की वजह से उलाटी गई है कि वह किसी वाहन जो है आया और जो है घुमाने उमाने के चक्कर में जो उलट गया है? देखिए हम तो ये कहेंगे भाई, मे भी हो सकता है, लेकिन अगर जो उसके होने के लिए साथ साथ यहाँ पर टायर भी होना चाहिए। टायर वहाँ पर है, अगर जो मेरी गुमटी जहाँ पर आप खड़े हैं उसका पावर लास्ट यहाँ पर था, और अगर जो वाहन कोई धक्का मारेगा सबसे पहले उसमें जाके लगेगा, आप देख सकते हैं, सबसे पहले उसमें जाके लगेगा फिर यहाँ पर लगेगा। तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ किसी वाहन के द्वारा न लगा हो, मारा गया है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से भी उसको टारगेट किया गया है। क्योंकि टारगेट गया तो क्या ऐसा लग रहा है कि पहले से किसी का दुश्मनी था? मैंने आपको बताया तो, या हो सकता है राजनीतिक, आप चुनाव भी लड़े थे? जी जी मैं चुनाव भी लड़ा हो था। सकता है चुनावी रंजिश को लेके मामला जो चुनावी रंजिश में अगर जो मेरे सपोर्ट में जो अपोजिशन था, अगर जो मेरे सपोर्ट में इस समय नहीं है तो मेरे विरुद्ध भी नहीं है, मैं उसको नहीं कहूंगा। क्योंकि जिस प्रकार से उन लोगों ने मेरी पीठ थपथपाई है चुनाव को लेकर के, क्योंकि अपने दम पर मैंने 1 रुपया भी खर्चा नहीं किया था अपने क्षेत्र में, और मैंने 100 लगभग 200 के लगभग वोट पाया था। और ये मेरे में और मेरे गांव वालों का भरोसा था मेरे ऊपर, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि राजनीति का यहाँ पर कोई भी पर्पज नहीं था। राजनीति को मैं टारगेट नहीं करूंगा, क्योंकि जो राजनीति हमारे वहाँ जीते हैं, हमारे जो मेंबर साहब जीते हैं, वो भी हमारे पास आके बैठते रहते हैं, जो भी काम होता है मुझे ला के काम देते रहते हैं। पूरा ये लग रहा है कि दुश्मनी की वजह से? जी जी जी, क्योंकि राजनीति का इसमें कुछ है नहीं, दुश्मनी से जी। और दूसरी बात यह है कि बगल में जो है अवैध रूप से शराब बिक्री का काम किया जाता है। ये कब से किया जा रहा है अवैध रूप? यहाँ तो मैं पिछले साल जो है सितंबर 2022 में यहाँ आया था, गुमटी रखा, उसके पहले से ही ये काम चल रहा है, उसके पहले से ये काम चल रहा है। मैं किसी को व्यक्तिगत रूप से नहीं कहूंगा, लेकिन सबको पता है, ऊपर से लेकर नीचे तक सबको पता है कि यहाँ पर जो अवैध रूप से शराब बेची जा रही है। तो जब ऊपर से लेकर नीचे तक सबको पता है तो मैं उसमें बीच में टंगड़ी क्यों अड़ाऊं, आप बताइए। ऐसा क्या लगता है कि पुलिस के मिली भगत से भी शराब बेचा जा रहा है? मैं ये नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने देखा नहीं, तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि पुलिस की मिली जुली भगत हो सकती है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। मैं किसी को व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर पेट्रोलिंग है, 112 नंबर की पेट्रोलिंग है, और यहाँ पर तिराहे पर जो है शराब बेचा जा रहा है।
तो यहाँ पर आस पास के लोगों को सबको पता है